बनेगी अमीर। अब क्या आपने इन नियमों का पालन किया तो हर महिला अमीर बन सकती है। तो इसका मतलब क्या ये पुरुषों के लिए नहीं है वीडियो? ना ना जी ना, ये आप ही के लिए है। क्योंकि जब घर की महिलाएं करेंगी तो वो अमीर बनेंगी और आप बनेंगे अरबपति, करोड़पति। यानी कि महिलाओं के द्वारा ही लक्ष्मी जी को आकर्षित करने वाले कुछ ऐसे उपाय हैं कि आपके घर में लक्ष्मी जी छम छम करके आने लगे, धन की बरकत हो, करोड़ों में आपका बैंक बैलेंस हो। जी हाँ, ये हर घर के पुरुषों महिलाओं के लिए वीडियो है, तो बहुत खास है। बिल्कुल भी वीडियो को कट मत कीजिएगा, स्किप मत कीजिएगा। और इसके साथ ही आप चाहते हो आपका हर दिन लकी हो, शुभ हो, सफलताओं से भरा हो, जितनी भी जीवन में समस्याएं चल रही हैं उनका सोल्यूशन आपको समय समय पर मिलता रहे और ये परेशानियां ना आए आपकी लाइफ में, तो अभी शुरू कीजिए गोचर पर आधारित राशिफल के उपाय की तरह मेष से लेकर मीन राशि के हर जातक के लिए, चाहे वो बच्चा हो चाहे बुजुर्ग हो। 1 मिनट का प्रयोग, अमृत की बूंद, जादू अक्षर और साथ में पैसा देने वाला लकी मनी नंबर। अगर आपने अब तक शुरू नहीं किया है, अभी कीजिए और इनसे हैरान करने वाले फायदे उठाइए। राधे राधे, नमस्कार। मैं हूं आपकी एस्ट्रोदोस्त एस्ट्रोलॉजर अर्चना गुप्ता, ज्योतिषी वास्तुशास्त्री न्यूमरोलॉजिस्ट लाल किताब रीडर। चेहरा और हाथ भी पढ़ लेती हूँ, इसीलिए लाती हूँ 3 दिव्य प्रयोग। ये वीडियो मेरे लगातार मिलते रहें तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल बटन को ऑल पर प्यारा सा कमेंट कीजिए और साथ में आपको अच्छा लगा है तो शेयर भी कीजिए। और कमेंट जब आपके पूरे होते हैं 100, आपका नाम यूट्यूब रिकमेंड करता है, हम आपको गिफ्ट भेजते हैं। तो देर किस बात की। दोस्तों, हर घर की महिला को हम गृह लक्ष्मी बोलते हैं। गृह लक्ष्मी साक्षात लक्ष्मी जी का ही अवतार माना जाता है। घर की महिलाओं से ही घर में खुशियां आती हैं। घर की महिलाएं घर को स्वर्ग बनाती हैं, घर की महिलाएं घर को नर्क बना देती हैं। तो अगर आप भी अपने घर में बरकत चाहते हैं, आप चाहते हो आपके पति आपको टाइम से पैसा दें, आपका बैंक बैलेंस बढ़े, पतियों का बैंक, आप महिलाओं का बैंक बैलेंस बढ़ेगा, तो जाहिर सी बात है कि पतियों के पास उतना पैसा आएगा, तभी तो अपनी पत्नी को इतना दे पाएंगे। क्योंकि पत्नी होती है बृहस्पति और पति होते हैं शुक्र। जब बृहस्पति और शुक्र मिल जाते हैं तो उस घर में बरकत दूनी। बृहस्पति हो गए भगवान विष्णु और शुक्र हो गए माता लक्ष्मी। यानी अब महिलाएं शुक्र बन गई और पति बृहस्पति बन गए। यानी शादी के बाद ये रिश्ता, ये पोजीशन चेंज हो जाती है। यानी लक्ष्मी नारायण योग को जगाना है तो महिलाओं को ये करने होंगे काम। क्या है वो काम, आइए जानते हैं। सबसे पहला काम, हर महिला को अपने घर में साफ सफाई तो रखनी ही चाहिए। अपने मुख्य द्वार को तो सजाकर रखना ही चाहिए। अपने घर में आने वाले हर व्यक्ति को आदर सम्मान जरूर देना चाहिए, चाहे वो कोई आपका मेड ही क्यों ना आ जाए। कभी भी किसी से गलत बर्ताव मत कीजिए। हमेशा आने वाले व्यक्ति को मुस्कुराकर और पानी के साथ में स्वागत कीजिए। यानी पानी जरूर पिलाइए। और विशेष रूप से अगर उसे आप कांच के गिलास में पिलाते हैं तो यकीन मानिए आपकी कुंडली का ही नहीं, आपके घर का राहु ठीक हो जाता है इससे। पहला। दूसरा, जब आप सुबह उठते हैं बिस्तर पर तो भागिए मत। बिस्तर पर बैठे ही बैठे अपनी हथेलियों के दर्शन करिए, 3 बार रब करके चेहरे पर मलिए। उसके बाद लक्ष्मी जी को धन्यवाद दीजिए और अपने मन ही मन आपको ये प्रार्थना करनी है, आज का दिन मेरे लिए शुभ है, माता लक्ष्मी की असीम कृपा मुझ पर बरस रही है, 9 ग्रह मुझ पर प्रसन्न हैं, मेरे पति, मेरे बच्चे, मेरे परिवार का सुख सौभाग्य बढ़ता चला जा रहा है, मैं निरंतर धनवान बनती चली जा रही हूँ, मेरे पास सारे सुख, जीवन के सातों सुख चलकर आ रहे हैं। प्रभु आपको कोटि कोटि धन्यवाद है। सीधा पैर जमीन पे रखिए, धरती को प्रणाम करिए, 1 गिलास पानी पी लीजिए। अब उठिए, बिस्तर सही करिए, बालों में कंघी कीजिए और उसके बाद आप फ्रेश होने जाने से पहले हाथ धोइए, ईष्ट को प्रणाम करिए, फ्रिज में से दूध निकालिए। अब अपने दैनिक कार्य पर आप लगिए। तो यकीन मानिए मुख्य द्वार खोलकर आपने लक्ष्मी जी का आह्वान कर दिया कि माता लक्ष्मी जी आइए, मैं आपका स्वागत करती हूँ। अपने ईष्ट को प्रणाम कर लिया, सबसे पहले दूध को देख लिया, किसी भी और चीज़ को देखने से पहले ईष्ट यानी बृहस्पति, दूध यानी चंद्रमा। अब यकीन मानिए लक्ष्मी जी को आपने आह्वान कर दिया। मैं मुख्य द्वार खोलते हुए सिर्फ इस समय पानी नहीं, इस समय आपको सिर्फ उनका आह्वान करना है कि आइए, आपका स्वागत करते हैं। उसके बाद अपने दैनिक कार्य में लगिए। यकीन मानिए अगर हर महिला ये अपने घर में करने लगती है, आपके घर से दरिद्रता दूर होती है, घर से गृह कलेश समाप्त होने लगता है।
आपका मन स्थिर रहने लगता है क्योंकि आप उठते ही दूध के दर्शन कर लेती हैं। इसके बाद समय से नहाइए। समय से नहाने के बाद आपको सबसे पहले मुख्य द्वार पर थोड़ी सी हल्दी डालकर जल धार बनाकर डालते हुए लक्ष्मी जी, गणेश जी, भगवान विष्णु, रिद्धि सिद्धि शुभ लाभ का ध्यान करते हुए आवाहन करना है। देहरी से बाहर निकलकर दोनों तरफ आपको पाँव हाथ लगाने हैं, द्वार को पाँव हाथ लगाने, अपनी देहरी को भी छूना इस तरह से, और फिर आपको अंदर आ जाना है जो आप अपने लिए मांग रही हैं बोलकर। आप सूर्य को जल चढ़ाती हैं तो बहुत अच्छा, नहीं चढ़ाती कोई दिक्कत नहीं है। सूर्य को प्रणाम करिए, अपने पितरों को भी प्रणाम करिए। पितरों को प्रणाम कैसे करना है? घर की पूजा नियमित ज़रूर करनी है। आपके पास टाइम नहीं है तो घर के सभी सदस्य चले जाते हैं उसके बाद करिए, लेकिन भूल कर भी ऐसा मत करिए कि आपने सारा काम किचन में खाना इत्यादि बनाने के बाद नहाकर तब आप पूजा के लिए आ रहे हैं। तो ध्यान रखिए, किचन में खाना बनाने जा रहे हैं उससे पहले आप नहा लीजिए, जिससे आप अपने पितरों का, अपने प्रभु का भोग निकाल सकें उस खाने में से जिसे आप बना रहे हैं। तो आपका घर स्वर्ग बन जाएगा। इसीलिए मैं कह रही हूँ, डेली अमृत की बूंद जादुई अक्षर भी जिस घर में होते हैं उस घर से भी निगेटिविटी दूर रहती है, पॉजिटिविटी चल कर आती है। तो पहले मैं बात करूंगी अपने गोचर पर आधारित अमृत की बूंद जादुई अक्षर की। लास्ट में मिलेगा आपको लकी सुपर मनी मैग्नेट नंबर, और साथ में ही क्या और विशेष प्रयोग हैं जो हर घर की महिला को करने चाहिए। अमृत की बूंद यानी आपके जीवन से निगेटिविटी को खत्म करती है, यानी राहु शनि केतु की निगेटिव प्रभाव को खत्म करती है। जादुई अक्षर यानी जादुई स्विच वर्ड आपके जीवन में पॉजिटिविटी लाता है, धन को खींच कर लाता है, घर का सुख दिलाता है। तो आज से ही शुरू कीजिए। 6 जून 2026 दिन शनिवार। आज का राहु काल है सुबह 8:55 से 10:35 तक। इस समय आपको कोई भी शुभ नया कार्यक्रम नहीं करना चाहिए। अभिजीत मुहूर्त का समय है 11:51 से 12:47 तक। इस समय आप कोई भी शुभ नया कार्यक्रम कर सकती हैं। आज की अमृत की बूंद में छोटा सा गुड़ का टुकड़ा और 5 काली मिर्च चबा चबा कर खा लीजिए। मिर्च लगती है तो थोड़ा सा गुनगुना पानी पी लीजिए। तो आज आपकी निगेटिविटी समाप्त होगी, आपके अंदर पॉजिटिविटी होगी। आज आप थकान महसूस कर रहे हैं, आज आपका उठने का मन नहीं कर रहा, आपका काम पे जाने का मन नहीं कर रहा, झट से आपके शरीर में बहुत अधिक दर्द है, ठीक हो जाएगा। जादुई अक्षर है आ, अमन वाला आ। इस आ शब्द को रेड कलर के पेन से लेफ्ट हैंड पर कहीं भी लिखकर छोड़ दीजिए। 24 घंटे तक लिखा रहने दीजिए। दूसरे दिन आप नहाएंगे धुल जाकर नया शब्द देती हूँ, आप उसको फिर से लिख सकते हैं। आप इसको अपने हाथ पर नहीं लिखना चाहते हैं, छोटी सफ़ेद कागज़ की चिट लीजिए, रेड कलर के पेन से लिखिए, फोल्ड करके पर्स या पॉकेट में रखिए। 24 घंटे तक साथ रखिए। दूसरे दिन फाड़ कर किसी पेड़ की जड़ में छोड़ दें। आप इसे नाली में ना बहाएं। तो आज कैसी भी निगेटिविटी है, आपको ये शब्द इतनी पॉजिटिविटी देगा कि आप बिस्तर छोड़ने के लिए मजबूर हो जाएंगे और आपका आलस खत्म होगा। आप तुरंत से अपने काम पर तेज़ी से दौड़ पड़ेंगे, यानी हर तरह की निगेटिविटी को दूर करेगा। आज बात कर रही हूँ महिलाएं ऐसा क्या करें कि घर में धन बरकत आए, यानी कि वो खुद अमीर बने, उनका बैंक बैलेंस बढ़े, उनके पास कपड़े हों, जेवर हों, पति का प्यार हो, पति से मिलने वाला पैसा हो, तो पति तो खुद ही करोड़पति हो जाएंगे। जी, तो आप नहाने के बाद ही खाना बनाना शुरू करें, किचन में काम करें। जब भी आप आटा गूंदती हैं, आटा लगाती हैं, उस आटे में डेली आपको 1 चुटकी हल्दी, 1 चुटकी चीनी, थोड़ा सा नमक, थोड़ी सी काली मिर्ची, चुटकी भर काली मिर्च डालकर जब आप आटा गूंद रही हैं, गायत्री मंत्र 11 बार बोल दीजिए। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। और इस आटे से रोटी बनाइए। जो पहली रोटी बना रही हैं उस पर आपको घी चीनी रखनी है। किचन में जहाँ आपका पीने का पानी रखा जाता है वहाँ रख लीजिए। अपने पितरों का ध्यान कीजिए। इसके बाद सभी पंच देवताओं को इसका भोग दीजिए चीनी रखकर। उसके बाद इस रोटी को उठाकर आप पक्षियों को डाल दीजिए। यकीन मानिए, घर में राहु केतु की नेगेटिविटी तो दूर होगी, आपके पितृ भी आपसे प्रसन्न रहेंगे। जिन घरों में पत्नियां घर को साफ सुथरा रखती हैं, हर चीज़ अपनी जगह पर होती है, घर में कचरा नहीं होता है, विशेष रूप से रसोई घर बिल्कुल साफ सुथरे होते हैं, उस घर में सदैव माता अन्नपूर्णा का निवास होता है। तो किचन विशेष रूप से आपको साफ सुथरा रखना चाहिए। रात में सोते समय भी आपको अपना रसोई घर साफ रखना चाहिए और एक छोटा सा 0 वाट का बल्ब जला छोड़ दीजिए। नहीं तो क्या होगा, घर में गैस गंदी पड़ी है, स्लिप गंदा पड़ा है, उस घर में अन्न धन की कमी होने लगती है, यानी लक्ष्मी जी अन्नपूर्णा के रूप में जो आपके घर में निवास करने वाली थी अब आपसे रूठने लगती हैं।
अब आप कर्ज के दलदल में जाने लगते हैं। तो कितनी छोटी सी बात है, लेकिन इसका गूढ़ रहस्य, रसोई घर में रोशनी जरूर करनी चाहिए, जिससे कि आपकी कुंडली का सूर्य, आपके घर का सूर्य, आपके घर का वास्तु दोष भी ठीक हो सके। अगर आपके किचन में, आपके रसोई घर में प्रॉपर उजाला नहीं आता है तो 24 घंटे येलो कलर का एक बल्ब लगा कर छोड़िए और 24 घंटे जलने दीजिए। इसी तरह से अपने घर में पूजा पाठ आप जरूर करिए। पूजा में आपको नियमित गणेश जी की आराधना, भोलेनाथ की आराधना, माता दुर्गा की और हनुमान जी की आराधना विशेष रूप से करनी चाहिए। अपने मुख्य द्वार को साफ सुथरा रखने के साथ में दोस्तों, एक घर के बाहर आपको एक पेड़ जरूर लगाना चाहिए। आप बेल का लगा सकते हैं, आप तुलसी का लगा सकते हैं, आप आंवले का लगा सकते हैं, आप मदार का यानी जिसको हम अकौआ बोलते हैं इसका भी लगा सकते हैं, अनार का पेड़ लगा सकते हैं और नियमित इसमें पानी लगाना चाहिए। पेड़ में पानी देने से आपका बुध ग्रह बलवान होता है और घर के मंदिर में पूजा करने से आपका बृहस्पति अच्छा होता है। बृहस्पति अच्छा होगा तो आपको अपने बच्चों का और अपने पति का सुख मिलेगा। तो नियमित आपको गणेश जी का ध्यान करके केसर लगाकर अपने माथे पर लगाइए। नमः शिवाय का जाप करके शिवलिंग पर जल अर्पित करिए। माता दुर्गा का पूजा जरूर करिए। आप चाहें तो केवल और केवल दुर्गा सप्तशती के 7 श्लोकों का भी पाठ कर सकती हैं। ये भी जीवन के 7 सुख दिलाता है। और इसके बाद हनुमान चालीसा। तो यकीन मानिए जब आप पंचभूतों की आराधना कर लेती हैं, क्योंकि ये 5 ऐसे देव हैं जिनकी नियमित आपके घर में पूजा होनी चाहिए। घी का दीपक जलाएं, कलावे की बाती 1 लोटा पानी रख लें। इसके बाद इस पानी को उठाएं और अपने पीने के पानी में सबके में डाल दीजिए, क्योंकि ये आपकी ऊर्जा से ऊर्जित हो चुका है। जब आपने पूजा की, घर का कोई सदस्य करे ना करे, आपने जब पूजा की तो ये पानी ऊर्जित है। अब इसको सभी लोग पिएंगे तो सभी का बृहस्पति और चंद्रमा अच्छा होगा। नियमित जिस घर में पुरुष या महिला कोई भी शिवलिंग पर जल अर्पित करते हैं, उस घर में राहु केतु की निगेटिव एनर्जी छू भी नहीं पाती ऐसे घरों को। तो ये आप जरूर करें। सुबह शाम दोनों टाइम आपको अपने घर के मंदिर में आरती जरूर करनी चाहिए। और अपनी जो दीपक और घंटी है, अगर आप पूरे घर में घुमा सकती हैं, विशेष रूप से अपने धन स्थान पर प्रतिदिन आप ये करने लगती हैं, तो वहाँ की ऊर्जा और ज़्यादा 10 गुना बढ़ जाती है। पैसा और जल्दी आपकी लाइफ में खिंच कर आता है ना। छोटा सा प्रयोग तो ज़रूर कीजिए। खाना खाते समय, खाना परोसते समय कभी भी आपको किसी पे नाराज़ नहीं होना चाहिए। और विशेष रूप से सुबह उठकर तो आपको किसी पर भी चीखना चिल्लाना नहीं चाहिए। जिन घरों में चीख चिल्लाहट सुबह से शुरू हो जाती है, उस घर में भी लक्ष्मी जी नहीं रहती है, दरिद्रता रहती है और उस घर से लक्ष्मी जी रूठ जाती है, यानी वो घर कर्ज के दलदल में रहता है। बाहर के लोगों को ज़रूर लगता होगा कि ये बहुत पैसे वाले हैं, असल में तो उनकी मन की शांति छिनी हुई है। एक काम विशेष, आपके घर में आने वालों को पानी के साथ में, मान सम्मान के साथ में, आप समय समय पर आप जो पक्षियों के लिए तो भोजन निकाल ही रही हैं, कुत्तों को भी भोजन जरूर दीजिए, जिससे आपको अपने बेटे पुत्र संतान का सुख आपको लाइफ में आता है। रात में सोते समय अपना मुख्य द्वार बंद करते समय आपको हनुमान जी का ध्यान करना है। मुख्य द्वार को बंद करना है, दरवाजे को अपने माथे से लगाकर तब सोने जाना है। रात में पैर धोकर बिस्तर पर जाएं। बेवजह अपने बेडरूम में पति से कलेश ना करें। 2 हल्दी की गांठों को अगर आप पीले धागे से बांधकर अपने बिस्तर में छुपा कर रख देती हैं, तो पति का प्यार आपको भरपूर मिलता है। पति के प्यार के साथ में आपका बृहस्पति आपका बलवान होता है, आप दोनों के बीच में अट्रैक्शन बढ़ता है। कपूर का टुकड़ा बहुत फायदेमंद होता है। अगर आप बुधवार अपने ऊपर से, अपने पति के ऊपर से एक कपूर का टुकड़ा घुमाकर सूखी मिट्टी में दबाना शुरू कर देते हैं, तो ये भी लक्ष्मी जी को खींच कर लाती है आपके घर में। अपने घर में धन स्थान आप जरूर बनाएं, चाहे छोटा सा ही गहना क्यों ना हो आपके पास, उसे जरूर रखें। आप इसे उत्तर की दिशा में, आप इसको दक्षिण की दिशा में, जी मर्जी कहीं रखें और इस गहने को लाल कपड़े में लपेट कर रखें। देखिएगा कि कैसा ये गहना आपके लिए 10 और गहनों को खींच कर लाएगा। गहने जो आपके पास हैं, जो बहुत दिनों से तिजोरी में पड़े हैं, समय समय पर बदल बदल कर पहनते रहिए, जिससे उनकी ऊर्जा और गहनों को लेकर आती रहे। यानी बदल बदल कर गहने पहनना। और अगर आप गहने नहीं पहन रही हैं तो आज से कम कान की बाली तो ज़रूर पहने सोने की।
वो भी नहीं है तो नाक की लौंग जरूर सोने की पहने, क्योंकि सोना पहनने से आपका बृहस्पति अच्छा होता है, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता है। आपका बृहस्पति अच्छा होगा तो परिवार, बच्चों का और पति का भी भाग्य जगेगा। तो ये कुछ थे सामान्य से प्रयोग जिन्हें आप आराम से घर में रहकर कर सकते हैं। एक चीज़ और दोस्तों, आखिरी टिप्स है, उसके बाद दूंगी आपको सुपर लकी मनी मैग्नेट नंबर। पति से कुछ ना कुछ पैसे लेते रहा करिए। अगर पति स्वेच्छा से आपको नियमित पैसे देते हैं और आप उस पैसे को कुछ बचत में डालना शुरू कर देते हैं, यकीन मानिए ये आपके लिए पैसों का पेड़ बना देता है। भविष्य में आपको एक बड़ा पेड़ बन जाता है, करोड़ों में बैंक बैलेंस बनाता है। तो हुई ना कि जब पत्नियां करेंगी ये काम तो पति का तो भाग्य खुद ही जगेगा। आइए आखिरी उपाय बता देते हैं। आप जब भोजन करते हैं तो कम से कम एक वक्त का भोजन अपने पति के साथ, अपने बच्चों के साथ बैठकर मेज पर, टेबल पर बैठकर ज़रूर खाएं। जब पूरा परिवार एक साथ बैठकर खाना खाता है तो उस घर में वास्तु पुरुष भी प्रसन्न होते हैं, उस घर के सभी देवी देवता प्रसन्न होते हैं, उस घर में बरकत आती है, उस घर से निगेटिविटी समाप्त होती है, पितृदोष समाप्त होता है उस घर का। रात में सोते समय आपको एक काम और करना है, मुख्य द्वार पर बल्ब जरूर लगाकर जलाकर छोड़ना है और साथ में ही अपने मुख्य द्वार के अंदर ही आपको एक कोने में थोड़ा सा पानी रख दीजिए और सुबह ले जाकर इस पानी को पेड़ में छोड़ाइए। बस हो गया। अब 9 के 9 ग्रह आपको शुभ फल देंगे, कोई भी ग्रह आपको अशुभ फल नहीं देगा, कोई भी ग्रह दशा आपको परेशान नहीं करेगी। आज से ही कीजिए। आप करने वाली हैं, मुझे कमेंट में लिखकर बताइए। मान लीजिए बहुत ज़्यादा परेशान हैं तो नंबर स्क्रॉल हो रहे हैं, आप व्हाट्सएप मैसेज या कॉल के जरिए जान सकते हैं क्या है कंसल्टेशन की प्रक्रिया, कैसे आप हमसे जुड़ सकते हैं। आइए अब बात करते हैं आज के सुपर मनी मैग्नेट नंबर की। अगर इस नंबर को आप 24 घंटे के लिए अपने हाथ पर लिखते हैं, पर्स या पॉकेट में लिख कर रखते हैं, जगह जगह यूज़ करते हैं, तो देखिए ये आपके पैसे को दिलाता है, अट्रैक्शन को बढ़ाता है, आपके मान सम्मान को बढ़ाता है, आपकी ऑरा को मजबूत बनाता है। अगर आपका भी जन्म 6 तारीख को हुआ है, 15 तारीख को हुआ है या 24 तारीख को हुआ है तो ये नंबर आप वर्ष में लिखेंगे। अन्य व्यक्ति से 24 घंटे तक लिखेगा, जगह जगह यूज़ करेगा और इससे कितना प्रॉफिट मिला मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताइएगा। आज का सुपर मनी मैग्नेट नंबर है 64, 6 थोड़ा स्पेस 4। जगह जगह लिखिए, जगह जगह यूज़ करिए और इससे प्रॉफिट मिला है कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताइए। आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, अभी कीजिए, बेल बटन को पर प्यारा सा कमेंट कीजिए। किसी अन्य विषय पर वीडियो चाहिए वो भी मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताइएगा। पक्षियों को दाना क्यों देना चाहिए ये वीडियो मेरा आप जरूर देखें। कल फिर आऊँगी विशेष वीडियो लेकर, तब तक आप अपना और अपनों का ख्याल रखिए। राधे राधे। मैं हूँ आपकी अष्ट दोस्त अर्चना गुप्ता।